गणेशाय नमो नमः। जय जय श्री गणेश लक्ष्मी श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कात्रोद्यादास तुम देव भय वरदान। प्रकटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निबतिर्नमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय गौरी गणपते गौरी गजानम। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते ही गरलम गंगा जलम मस्तके वामे अंग गिरिराज राजतने जा भवानी पतिं। नंदी स्कंद गणराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितो खिली गुरुदेव सदा मंगलम। कपूर गौरम करुवम तारम संसार सारम भुजगेन्दहारम सदा वसंतम हृदारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कलिदंडवत सप्रेम दिजि शिव सन्मुख कर जोरे विनय करत गद गद समुझ घोर गति मोरे। बोलो हर हर महादेव हे माता सरस्वती देवी नारायणी नमो नमः। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरादस्य ज्ञानेन च सकालाय च सुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुनाथ सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनहु रघुमल बिमल जसु जो दायक पलुचारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुब्रह्म पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। जय सुरगुरु सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। जय शिव शंभो विनाशिनी मंगल कार्य सदा जय करो। हे नीलकंठम आदय नमः। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश सदा जय करो। मैं YouTube चैनल के माध्यम से भक्तजनों आप सभी को मैं श्री शिव महापुराण कथा सुना रहा हूँ। मेरी जो कथा चल रही है सप्तरुद्र संहिता से जो कल कथा मैंने सुनाई थी। जय जय बोलो हर हर महादेव में सदा जय करो। शिव जी के दुर्वासा अवतार का तथा हनुमंत अवतार का वर्णन की कथा जो सुनाई थी कल, जो आज मैं YouTube चैनल के माध्यम से कथा सुनाने जा रहा हूँ। श्री शिव महापुराण कथा सप्तरुद्र संहिता से शिव जी के पिपलाद अवतार के प्रसंग में देवताओं की दधीच मुनि से अस्थि याचना, दधीच का शरीर त्याग, ब्रज निर्माण तथा उसके द्वारा वृत्रासुर का वध, शुभचर्रा का देवताओं को शाप, पिपलाद का जन्म और उनका विस्तृत वृत्तांत। ये आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ। जो इस कथा को सुनेगा और आगे शेयर करेगा, सबको सुनाएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, भगवान शिव माता गौरा पार्वती आप पे सदा कृपा बना रखे, घर में सुख शांति और समृद्धि मिलेगी। बोलो हर हर महादेव में सदा जय जयकार हो। तदंतर महेशाय अवतार तथा प्रशेषा अवतार का चरित्र सुनाकर नंदेश्वर ने कहा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम अत्यंत हादपूर्वक महेश्वर के पिपलाद नामक प्रमोत्कृष्ट अवतार का वर्णन श्रवण करो। यह उत्तम आख्यान भक्ति की वृद्धि कराने वाला है। मुनेश्वर, एक समय दैत्यों ने वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीच के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंक कर तत्काल ही हार मान ली।
तत्पश्चात मारे जाते हुए वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा देव ऋषि शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुँचे और वहाँ ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना वह दुखड़ा कह सुनाया। देवताओं का वह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया कि यह सब त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी प्रतासुर का उत्पन्न किया है। प्रतासुर को उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान आत्म बल से संपन्न तथा समस्त दैत्यों का आधिपति है। अतः अब ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के कार्य से विषय में एक उपाय बतलाता हूँ, सुनो। जो दधीच नाम वाले महामुनि हैं, वे तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिवजी की समा आराधना करके ब्रज शरी की अस्थियां हो जाने का वर प्राप्त किया है। अतः तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से ब्रजदंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे प्रतासुर को मार डालना। नंदेश्वर जी कहते कि मुने ब्रह्मा का यह वचन सुनकर इंद्रदेव, गुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ ले तुरंत ही दधीच ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए। वहां इंद्र ने सुभद्रा सहित दधीच मुनि का दर्शन किया और आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देव, गुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रता पूर्वक उन्हें सिर झुकाया। दधीच मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे ही, वे तुरंत ही उनके अभिप्राय को ताड़ गए। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय ताड़ गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुभद्रा को अपने आश्रम से अनंत भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष हैं, अर्थात शास्त्र का आश्रय लेकर मुनिवर से बोले। इंद्र ने कहा कि मुने, आप महान शिव भक्त, दाता तथा शरणागत रक्षक हैं, इसीलिए हम सभी देवता तथा देव ऋषि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। विप्रवर, आप अपनी ब्रजमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी से ब्रज का निर्माण करके मैं इस देवद्रोही का वध करूंगा। इंद्र के योग कहने पर परोपकार परायण दधीच मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गौ का बुलाकर उस शरीर को चटवाया और उन हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिवजी के तेज से सुदृढ़ हुई मुनि की ब्रजमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। उनके रीढ़ की हड्डी से ब्रज और बरासिर नामक का बाण बनाया तथा उन अन्य अस्थियों से अनन्य बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया। तब शिवजी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए। इंद्र ने उस ब्रज को लेकर क्रोधापूर्वक वृत्रासुर पर आक्रमण किया। ठीक उसी तरह जैसे उद्रुद ने यमराज पर धावा किया था, फिर तो कवच आदि से भली भांति सुरक्षित हुए। इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस ब्रज द्वारा वस्त्रासुर के पर्वत शिखर सरीखे सिर को काट गिराया। तात उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजय उत्सव मनाया। इंद्र पर पुष्पों की वृष्टि होने लगी।
और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महान आत्मबल से संपन्न दधीच मुनि की पतिव्रता पत्नी सुभचर्या पति के आज्ञा अनुसार अपने आश्रम के भीतर गई। वहां देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर वह देवताओं को शाप देती हुई बोली। सुभचर्या ने कहा, आहो, इंद्र सहित सभी देवता बड़े दुष्ट हैं और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण मूर्ख तथा लोभी हैं। इसीलिए ये सब के सब आज से मेरे शाप से पशु हो जाए। इसी प्रकार उस तपस्वी मुनि पत्नी सुभचर्या ने उन इंद्र आदि समस्त देवताओं को शाप दे दिया। तत्पश्चात उस पतिव्रता ने पतिलोक में जाने का विचार किया। फिर तो मनस्वी सुभचर्या ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। वह सब मुनि पत्नी सुभचर्या को आश्वासन देते हुए बोली। आकाशवाणी ने कहा, प्रज्ञे, ऐसा सहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, तुम उसे यंत्र पूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। नंदेश्वर जी कहते कि मुनीश्वर, यूं कहकर वह आकाशवाणी उपराम हो गई। उसे सुनकर वह मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गई, परंतु उस सती सदवी सुभचर्या को तो पतिलोक की प्राप्ति हो अभिष्ट थी। उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदर्ण कर डाला। तब उसके पेट से मुनिवर दधीच का वह गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को उदासित कर रहा था। तात दधीच के उत्तम तेज से प्रदुभूत हुआ वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिया सुभचर्या ने दिव्य रूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह रुद्र का अवतार है। फिर तो वह महासदवी परमानंद मग्न हो गई और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगी। मुनेश्वर उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदंतर पति लोक की कामना वाली विमलेक्षणा माता सुभचर्या मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से परम स्नेह पूर्वक बोली। सुभचर्या ने कहा कि तात परमेशान तुम इस आश्रित वृक्ष के निकट चिकर काल तक स्थित रहो। महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो और अब मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने के लिए आज्ञा दो। वहाँ पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। नंदेश्वर जी कहते कि मुने सदवी सुभचर्या ने अपने पुत्र से यूं कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। मुनिवर, इसी प्रकार दधीच पत्नी सुभचर्या शिवलोक को पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंद पूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी। तात इतने में ही हर्ष भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए की तरह शीघ्रता से वहां आ पहुंचे। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालक का नाम पिपलाद रखा। फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने अपने धाम को चले गए। तदंतर महान ईश्वरशाली रुद्र अवतार पिपलाद उसी अस्त के नीचे लोगों की हित कामना से चिरकालिक तप
तप में प्रतंत हुए लोकाचार्य का अनुसरण करने वाले पिपलाद का यूं तपस्या करते हुए बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। तदंतर पिपलाद ने राजा आनंद की कन्या पाद से विवाह करके तरुण हो उनसे उसके साथ विलास किया। उन मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए जो सबके सब पिता के ही समान महात्मा और उग्र तपस्वी थे। वे अपनी माता पाद के सुख की वृद्धि कराने वाले हुए। इसी प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार मुनिवर पिपलाद ने महान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालुओं जगत में शनिश्चर की पीड़ा को जिसका निर्माण करना सबकी शक्ति के बाहर था, देखकर लोगों को प्रसन्नता पूर्वक यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्य को तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यह मेरा वचन सर्वथा सत्य ही है। यदि कहीं भी शनि मेरे वचन का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निस्संदेह भस्म हो जाएगा। तात इसीलिए उस भय से भीत हुआ ग्रहश्रेष्ठ शनिश्चर विकृत होने पर भी वैसे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाता। मुनिवर इसी प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिपलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कराने वाला है। गाद कौशिक और महामुनि पिपलाद ये तीनों स्मरण किए जाने पर शनिश्चर जनित पीड़ा का नाश कर देते हैं। वे मुनिवर दधीच जो परम ज्ञानी सत्पुरुषों के प्रिय तथा महान शिव भक्त थे, धन्य है जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर पिपलाद नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुए। तात यह आख्यान निर्दोष स्वर्गप्रद और कुग्र जनित दोषों का सारक और संपूर्ण मनोरथों का पूरक और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि कराने वाला है। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। भक्तजनों, मैंने YouTube चैनल के माध्यम से माता सुभचर्या के गर्भ से भगवान रुद्र ने अवतार लिया और उनका नाम पिपलाद पड़ा। जो इस कथा को सुनेगा, आगे शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, भगवान माता गौरा पार्वती भोलेनाथ आप सब पर कृपा सदैव बनाए रखेंगे और घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। बोलो हर राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बल रामचंद्र की जय हो, हे पवन पुत्र हनुमान की जय हो। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार हो। शिव शंभु जय जय हरे हरे महादेव 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 शिव शंभु। तुलसी कहा संसार में 5 रत्न है सारे, सत्संग और हरि भजन दया दान उपकार। जो हमारा मनुष्य बड़ा जीवन कठिन से मिलता है और इस व्यर्थ मत गवाओ। तुलसी कहा संसार में 5 रत्न का है सार, सत्संग और हरि भजन दया और उपकार। जिस मनुष्य के अंदर जीवन मिलता है उस मनुष्य के अंदर सत्संग सुनने की व्यथा नहीं होती, वो समझ लो पाप के नाश है। जिसके अंदर हरि भजन नहीं होता वो समझ लो एक कीड़े के समान है। जिसको दान देना नहीं आता वो समझ लो बहुत पापी है। और जो दया
उपकार नहीं करता वो समझ लो महापाप करता है। बोलो हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम